आज हम मेंडल के सबसे इम्पोर्टेंट जेनेटिक प्रिंसिपल में से एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिटेल में समझेंगे। गेगार जोहान मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि लक्षण एक जनरेशन से दूसरी पीढ़ी तक जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, जिस जीन्स को उन्होंने फैक्टर कहा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है कि एक जीन के दो एलील गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर अलग अलग हो जाते हैं। हर तरीके के ऑर्गेनिज्म के पास दो एलील होते हैं। एक उसको अपनी माँ से और दूसरा पिता से मिलता है। मेंडल के हिसाब से गैमीट बनते वक्त एक जीन के दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हेयर गैमीट में सिर्फ एक एलील ज्यादा है। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि एक डिब्बे में एक काला और एक लाल गोली हो। अब आंख बंद करके आप गोली निकालेंगे तो या तो काली आएगी या लाल, दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। इसी को पृथक्करण या सेग्रीगेशन कहते हैं। जब मेंडल ने टॉल और शॉर्ट प्लांट्स को एक दूसरे से क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में उन्हें सारे टॉल प्लांट्स मिले। जब उन्होंने टॉल प्लांट्स के बीच सेल्फ पॉलिनेट किया तो उनको 3 टॉल और एक शॉर्ट प्लांट मिला। इससे पता चलता है कि एलील ब्लेड्स नहीं होते, रेसेसिव एलील छुपकर भी प्योर रहते हैं। गैमीट हमेशा प्योर एलील कैरी करता है। F2 में रिसेसिव ट्रेड वापस दिखा, जो सेग्रीगेशन का प्रूफ है। ये एक्सप्लेन करता है कि ट्रेड्स कैसे ट्रांसफर होते हैं और रेसेसिव ट्रेड एक जनरेशन स्किप करके कैसे वापस आ जाते हैं। मियोसिस वन इस सेग्रीगेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम जिस पर जीन होंगे अलग अलग हो जाते हैं तो एक सेल में एक ही एलील का एक ही जीन जाता है। मियोसिस 2 के बाद जब गैमेट में सिर्फ एक क्रोमोसोम सेट जाता है, मतलब सिर्फ एक एलील। यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का बायोलॉजिकल आधार है। इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कई एप्लीकेशन है, जैसे आनुवंशिक बीमारियों का भविष्यवाणी पनेट स्क्वायर बना के किया जाता है, जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ही इस्तेमाल होता है। एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में कैसे गुण जाते हैं, जब चावल बीटी कपास हाइब्रिड मक्का बना, यह भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है। एक बीमारी होता है हीमोफीलिया, जिसमें खून नहीं जमता। ये भी डॉक्टरों ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के आधार पर ही पता किया। और जो डीएनए टेस्ट होता है जिसमें बच्चे के माता पिता का पता किया जाता है, वो भी इसी सेग्रीगेशन के सिद्धांत पे आधारित है। थैंक यू।